नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। ठीक है, दावतांश क्लासेस पर। और जैसा कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है, मुकेश अंबानी अमीर हैं, अडानी अमीर हैं। ऐसी बातें होती हैं आपके सामने, बहुत सारी बातें आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों, ये अमीरी गरीबी क्यों है? क्यों ऐसा हुआ कि कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया? दोस्तों, जबकि आप जानते हो सबके अकाउंट में 24 आवर्स हैं। कितने हैं? 24 आवर्स। यानी कि जब 24 यानी कि 24 घंटे जब आपको मिल रहे हैं, तो फिर सबके अकाउंट में 24 घंटे हैं और सब उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर अपना आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप भी लग जाइए और इन 24 घंटों का बढ़िया तरीके से प्रयोग करिए, ताकि आपका भी समृद्धि हो सके, विकास हो सके और आप विकास की श्रेणी पर निरंतर प्रगति कर सकें। आइए दोस्तों, आज के केमिस्ट्री के क्लास में हमको देखना है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या होता है इसका मतलब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत सारे बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, ठीक है ना? तो और हम किसके अनुसार करते हैं ये भी आपको पता होगा। आज उसके बारे में, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको एक सुंदर सा शानदार ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोते हुए भी कर ले जाएंगे, ठीक है ना? तो आइएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले हम आपको बता दें कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? ऑफ-बाउ। ऑफ-बाउ एक वैज्ञानिक थे, यानी केमिस्ट्री के ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ऑफ-बाउ। ये ऑफ-बाउ, इस वैज्ञानिक का नाम था ऑफ-बाउ। इन्हीं के अनुसार दोस्तों हम जो है पीरियोडिक टेबल जो हमारा है, जिसमें 118 एलिमेंट्स आपको हमने बताया था कि 118 तत्व हैं, उनमें उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ नियम के अनुसार हम करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, उसमें कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपसे कि 4 ब्लॉक होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉकों में आपको क्या बताया था? एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 ब्लॉक बताए थे। अब देखिए दोस्तों, 4 ब्लॉकों में ध्यान दीजिएगा, चारों ब्लॉक में जब भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा, एस ब्लॉक में, किसमें? एस ब्लॉक में, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में दोस्तों, एफ में 14 यानी 14। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है, फिल करना है। यानी कि एस ब्लॉक में कितने? 2 एलिमेंट, 2 तत्व, सॉरी तत्व नहीं, इलेक्ट्रॉन। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों हम एस में 2 ही रखें, पी में 6 रखें, एफ में 14 रखें, डी में 10, ऐसा क्यों हम करेंगे? तो आइए उसको भी हम चर्चा करते हैं। आपको जो मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया है कि एस ब्लॉक की 2 लाइनें होती हैं। बोलिए, एस ब्लॉक की 2 लाइनें होती हैं। और जब पी ब्लॉक मैंने पढ़ा तो पी ब्लॉक में मैंने बताया कि 6 लाइनें हैं, डी ब्लॉक में क्या लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं और एफ ब्लॉक में कितनी हैं? 14 लाइनें, ठीक है ना? इस प्रकार से जितनी लाइनें हैं उतने इलेक्ट्रॉनों को हमें फिल करना है। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होता है, ठीक है ना? अब देखिए, इनको हम भरते कैसे हैं, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों को भरते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, आप लोग देखिएगा और ये भी जान लीजिए, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत झंडाटेदार मैं ट्रिक देने वाला हूं, बस लगे रहिए वीडियो के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों धूम मचा दीजिए, बिल्कुल धूम मचा दीजिए। अब देखिए यहां पर कैसे भरेंगे। एस ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉनों को, ध्यान दीजिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉनों को ऐसे आपको नहीं भरना है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है ना? ये फॉल्स है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को नहीं फिल करना है। जब भी इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाएगा तो उनका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना? इस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि अगर आपका जानते हो, आप एक तीर जो होता है उस तीर को आधे भाग से काट देना और उल्टा कर देना। यानी कि अगर ये हमारा तीर है तो देखो दोस्तों, इसको देखिएगा ध्यान से, क्या ये कटा हुआ भाग नहीं है? यानी कि आधा जो ऊपर दिख रहा है और आधा नीचे दिख रहा है। यानी कि अगर यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम कैसे भरेंगे? इस तरीके से भरेंगे।
ये देखिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, ठीक है ना। अगर इस ब्लॉक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो एक बार हम भर देते, तो इस तरीके से आप भर ले जाएंगे, ठीक है ना। आइएगा पी में देखते हैं। पी में जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है दोस्तों वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। अब इलेक्ट्रॉन भरना है। मान लेते हैं पी जो आपका ब्लॉक है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए कैसे भरेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सरल तरीका है, समझ लीजिए। ऐसे भरेंगे, देखिए 1 2 3। दोस्तों हमने यहीं पर क्यों नहीं 2 भर दिया? नहीं भरा ना, हमें ऐसे पहले हर एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, बाद में आकर के पहली कक्षा से फिर इलेक्ट्रॉनों को भरना शुरू करना है। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते तो 1 2 3 हो गया था। इलेक्ट्रॉन चूंकि 6 है तो देखिए 4 5 और 6, यानी कि पहले कक्षाओं को वो भरेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब कक्षाएं खत्म हो जाएंगी तो फिर से जो है शुरुआत पहली कक्षा से हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए दोस्तों 1 2 3 3 कक्षाओं में 6 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए हैं। 5 होते तो क्या होता दोस्तों? 5 होते तो क्या होता? पहले 1 2 3 ऐसे भर लेते, फिर 4 और 5, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। अब देखिए डी ब्लॉक में ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक में कितनी लाइनें होती हैं? तो डी ब्लॉक में दोस्तों आपकी जो कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5 कक्षाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे दोस्तों? जैसे इसमें पी में बताया वैसे आपको इसमें भी करना है। 1 इलेक्ट्रॉन भर गया, 2 3, आप भी बोलेंगे, आप सभी बोलिए, 3 4 और 5। इस तरीके से देखिए 5 इलेक्ट्रॉन भर गया। और है कितना? 10 है, या 10 से कम होता, 8 होता, 7 होता, 6 होता, 10 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है? 5 भर गया तो 6 यहां शुरू करना है, 7 8 9 10, देख रहे हैं। इस तरीके से ऑर्बिटलों में आपका इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हम चलते हैं यफ ब्लॉक की तरफ। अब दोस्तों जब यफ ब्लॉक में हम एंट्री करते हैं तो यफ ब्लॉक में हमें 7 कक्षाएं मिलती है। कितनी कक्षाएं मिलती है भैया? 1 2 3 4 5 6 और 1 कक्षा और बढ़ा लेंगे, यानी क्या कक्षा मिल गया हमको? 7 कक्षा मिल गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे? 1 2 3, देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब कहां शुरू करेंगे? यहां से 8 9 10 11 12 13 और 14। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि कितने अच्छे से, है ना, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिल करना सीख लिया। जब भी हमें सीरीज वाइज से इलेक्ट्रॉनों को भरना है, डायरेक्ट हम दोनों को नहीं भर देंगे, एक कक्षा में दोनों को नहीं तुरंत भर देंगे, पहले हम सीक्वेंस से एक सीरीज के माध्यम से भरेंगे। 1 2 3, फिर आकर के 4 5 6, ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है ना। और ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है कि यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन, पी में 6 ही इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा, इस प्रकार से हमने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दिया है। अब हमें दोस्तों क्या जानना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छा ट्रिक दूंगा आपको, ठीक है ना। इसी वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले हम ये जान लेते हैं, आपको मैंने बताया है वीडियो में, क्या बताया है उसको देख लीजिए। वीडियो में बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं वो 2n स्क्वायर के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार? 2n स्क्वायर के अनुसार। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो अंतिम कक्षा जो होता है, अंतिम कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, वो पहली कक्षा है अगर, तो उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन उसके बाद वाली जितनी कक्षाएं होती हैं उसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या जरूरत है, तभी वो अष्टक पूरा हो सकता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपने अगर पढ़ा होगा तो वो नागिन वाला, किस तरीके से नागिन ऐसे चलती है, वो नागिन वाला रूप देखा होगा। नागिन वाला भी बताएंगे और आपको ट्रिक भी देंगे मस्त सा कि आप देखते ही तुरंत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालिए। तो आइएगा, इसको इरेज करते हैं और इसके बाद तुरंत ही, इरेज करने के बाद तुरंत ही हम जो है देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक सीरीज मैंने बना दिया है, नागिन यहां से निकल गई है और देखिए किस तरीके से नागिन चल करके जो यहां से निकल गई है, ठीक है ना। इस सीरीज का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, कोई अंत नहीं है इस सीरीज का, ठीक। अब देखिए इस सीक्वेंस को याद करना थोड़ा कठिन भी होता है और आसान भी है। क्या करना है आपको? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी लाइन जब लिखना हो तो एक यहां पर छोड़ करके यहां से लिखना शुरू करिए। ये दूसरी लाइन ऐसे कंप्लीट करिए, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ठीक है।
और जब तीसरी लाइन लिखना हो दोस्तों तो फिर एक यहां पर छोड़ करके स्थान, फिर यहां शुरू करिए 3D 4D 5D 6D 7D, और फिर जब अगली लाइन लिखना हो तो यहां शुरू करिए 4F 5F 6F 7F, ठीक है ना। और आप जानते हो यस पी डी एफ 4 ब्लॉक ही हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं। अब फिल कैसे करेंगे इस सीक्वेंस के आधार पर। अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो चलिए एक और आसान ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा कैसे याद करना है उसको। यहां पर क्या करना है, एस पी डी एफ, ये चारों ब्लॉक का नाम लिख देना है। कितना कर लेंगे आप लोग, चलिए ठीक है। अब देखिए इन चारों को बंद कर दीजिए, ये है क्या, ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक है, चारों ब्लॉक है एसपीडीएफ। अब बनेगा कैसे, ये सीक्वेंस यहां पर उठा करके हम ट्रिक बनाने जा रहे हैं। जोरदार ट्रिक बनाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा ट्रिक बनाएंगे, बस आप देखते रहिए, बहुत अच्छा ट्रिक आपको मिलने वाला है। आप कहेंगे कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया है, लेकिन जब आप साथ देंगे तब, ठीक है ना। मुस्कुराते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। आपको दोस्तों बस इसी एसपीडीएफ से ले लेना है। कैसे लेना है, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है इसी से उठा करके ले लेना है। कैसे लेना है देखिएगा, यस यस है ना, यस को एक काम करिए 2 बार लिख दीजिए, एसएस हो गया, बोलो एसएस हो गया। अब क्या करना है, अब यस के साथ इंक्लूड करना है पी को भी इंक्लूड करना है, यानी कि पी को एस के साथ इंक्लूड करना है, यानी कि लिख दीजिए पी एस, क्या लिख देंगे पी एस, और फिर एक बार लिख दीजिए पी एस। बोले इस तरह कर ले जाएंगे, मतलब कि एक ही अक्षर को यानी एक ही ब्लॉक को 2 बार लिखना है। यानी पहले हम यस को 2 बार लिख लिए एस एस, अब हम क्या कर रहे हैं पी के साथ इंक्लूड कर रहे हैं, तो पी एस और फिर पी एस। देखिए 2 बार हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। अब यस का काम खत्म हो गया, पी का काम खत्म हो गया, हम चलेंगे डी के पास। अब डी के साथ दोनों को इंक्लूड कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी पी एस। देखो डी पी एस, फिर एक बार लिखिए डी पी एस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, डी भी खत्म हो गया। अब चलिए एफ के पास, एफ के साथ तीनों को इंक्लूड कर लीजिए, एफ डी पी एस, और फिर एक बार लिख लीजिए एफ डी पी एस। इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, एसपीडीएफ से इस तरीके से इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। एक बार एसएस को 2 बार लिख लेंगे, फिर इंक्लूड करेंगे पी को, तो पी एस पी एस। देखिए अब एस और पी का काम खत्म, अब डी को इंक्लूड करेंगे तो डी पी एस। देखिए डी पी एस और फिर एक बार डी पी एस। अब एफ को ले लेंगे, एफ डी पी एस। देखिए एफ डी पी एस और फिर एक बार एफ डी पी एस, यानी एफ डी पी एस। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आपको नहीं याद हो रहा है तो एक शानदार ट्रिक तो ये आपका है ही, लेकिन इस पर आपको याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कैसे याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने ट्रिक लिख रहा हूं कि किस तरीके से आपको याद करना है ट्रिक को, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक शानदार ट्रिक बनाया गया आपके लिए, बस आप उसका आनंद लीजिए। शानदार ट्रिक का आप लोग आनंद लेंगे। यहां पर देखिए आपका रेडी हो चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैंने लिखा यस यस है ना, तो ससुरा ससुरा, ध्यान दीजिएगा यस यस, ध्यान दीजिएगा यहां पर यस यस से क्या हो जाएगा ससुरा ससुरा, पी से पैसा और डी से क्या होगा दे या देव। अभी देखिएगा कैसे,
ससुरा ससुरा पैसा ससुरा पैसा ससुरा, ये लाइन याद हो गया। ससुरा ससुरा पैसा ससुरा पैसा ससुरा ससुरा 10 पैसा ससुरा। अब आप कह रहे हैं, देखो पहले सुनो, ध्यान से सुनो, ससुरा ससुरा पैसा ससुरा पैसा ससुरा, इतना हो गया। अब मांग रहे हो कितना पैसा तुमको चाहिए, 10 पैसा ससुरा 10 पैसा ससुरा। अब जब 10 पैसा ससुरा तुमने मांगना तो 10 पैसा ससुरा, अब ससुर जी से आप मांग रहे हो 10 पैसा ससुरा। देखो ध्यान देना, यहां के बाद फाड़ देव पैसा ससुरा फाड़ देव पैसा ससुरा, मतलब अगर आपने 10 पैसा दिया तो मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको फाड़ दूंगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया है कि यस को जो है 2 बार आप लिखेंगे, उसके बाद पी के साथ यस को भी इंक्लूड करेंगे, यानी पी एस पी यस, यानी पैसा ससुरा पैसा ससुरा। फिर डी को भी इंक्लूड कर लेंगे इन्हीं दोनों के साथ, यानी कि दे पैसा ससुरा। देखो देखो, दे पैसा ससुरा, देखो सॉरी 10 पैसा ससुरा, फिर 10 पैसा ससुरा 10 पैसा ससुरा, और उसके बाद यप को जब इंक्लूड करेंगे दोस्तों इन तीनों के साथ तो 4 हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, फार देव पैसा ससुरा फार देव पैसा ससुरा, यानी कि इस तरीके से आपका ट्रिक रेडी है। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो ये चीज दिमाग में रखना है, क्या क्या, ससुरा ससुरा पैसा ससुरा पैसा ससुरा, समझ में आ रही बात ना। 10 पैसा ससुरा 10 पैसा ससुरा, फार देव पैसा ससुरा फार देव पैसा ससुरा, बस हो गया कंप्लीट। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ससुर जी से 10 पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, ससुर जी वैसे शादी होगा तो बहुत कुछ देंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चाहे इस माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए दोस्तों, या इस माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। चैलेंज कर रहा हूं, कहीं पर भी ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये एक शानदार ट्रिक जो है अपने माइंड से बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार भरपूर समर्थन उत्साह इन चीजों को देखते हुए इन ट्रिक का निर्माण किया गया है। आप इस ट्रिक से बहुत अच्छे तरीके से आनंद लीजिए और अपने कार्य को सुनिश्चित करिए, परिणाम परीक्षा में लेकर के आइए। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक दोस्तों आज मैं बता दूं आपसे कि ये ट्रिक आपके केवल एक एग्जाम के लिए नहीं, ओनली एकेडमिक के लिए नहीं है। ये ट्रिक जो है दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम, ठीक है ना, उन सभी में ये कार्य करने वाला है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत सरल तरीका ये इस तरीके से मैंने बता दिया है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अब मैं बताऊंगा कहां पे कौन सा अंक रख सकते हैं, कि अंक कैसे अंक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अंक रख सकते हैं। अब देखिए देखो दोस्तों, कैसे आपको प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ पे 1s 2s 3s है ना, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पर जहां यस दिखाई दे रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे, 1s 2s, जहां यस दिख रहा है 1 2, देखो यहां भी यस है 3, यहां भी यस है 4, और यहां यस है 5, और यहां यस है 6, और दोस्तों यहां पर है ना 7s, और यहां पर 8s। देखिए यस आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हमें पी के पास चलना है। पी का सीक्वेंस कहां शुरू होता है, 2p से, तो 2 से शुरू करेंगे, दूसरे नंबर का ब्लॉक है तो 2p। देखिए पहला p यही है 2p, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3p, और यहां पर 4p, यहां पर 5p, यहां पर 6p, और यहां पर 7p, ये हो गया। अब चलिए d वाला कहां शुरू होता है, 3 से, तो देखिएगा d कहां पर है, d यहां शुरू है, 3d 4d 5d 6d, और उसके बाद नहीं है, छोड़िए। अब हम यप को, जब यप को इंक्लूड करते हैं तो 4 से शुरू होता है, और देखिए यप कहां शुरू हो रहा है, यप यहां से 4 यप 5 यप 4 यप और 5 यप, और इसके आगे यप आपका है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इन अंकों को आप लिख लेंगे पहले। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अब हम किसी तत्व को उठाएंगे और उसका प्रेम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और दोस्तों ये सीक्वेंस आपको बता दिया, चाहे इससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। पहले 1s में भरेंगे कक्षा में इलेक्ट्रॉन को, फिर 2s में आएंगे, फिर देखिए ये नागिन यहां से ऐसे जा रही है, 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, फिर नागिन, फिर यहां से 3p में, फिर 4s में, फिर नागिन वहां जा रही है 3d, मतलब हर बार आपको आकर के फिर पीछे से जाकर के फिर आना आगे, ठीक है ना। ये आपका जो तीर लगा हुआ है इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। या फिर वो नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आइएगा, और आपको बता ही दिया हूं कि आपका यस में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। पी में 6, और डी में 10, और एफ में
14। ये आप ध्यान रखिएगा कि एस ब्लॉक में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो आइएगा, जैसे हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, ध्यान दीजिए 11। सोडियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 11। अब 11 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ध्यान दीजिएगा। 11 है, 11 Na है, ध्यान दीजिएगा। अब Na जो है आपका सोडियम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, यानी परमाणु क्रमांक कितना है उसका, 11। इसको भरना है। अब देखिए पहले किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में, 1s भर दिया, ध्यान दीजिए 1s। और मैंने बताया अभी बताया था कि यस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इस बात को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो 1s में दोस्तों का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, कामा लगाइए या ना लगाइए आपके ऊपर है। यहां पर फिर अगली कक्षा क्या है, 2s लिखिए, 2s ये भी यस है, यस में का इलेक्ट्रॉन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4, अभी है 11, यानी 4 हो गया। अभी कितना बचा है, 7। अब देखिए हम चलेंगे 1s 2s खत्म हो गया, यहाँ 2p यानी 2p, तो 2p p पर कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6। अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, 2 2 4 और 7 11 होता है, यानी 6 बचा, 6 यहां पर रख देंगे। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा, ये पहले काउंट करिए, 2 2 4 और 6 कितना हो गया, 10। अब देखिए 1s खत्म हो गया, 2s खत्म हो गया, 2p खत्म हो गया। अभी कहां पर पहुंचेंगे, 3s के पास, तो 3s लिखिए यहां पर। अब 3s के पास दोस्तों ध्यान दीजिए, यस ब्लॉक में मैंने क्या इलेक्ट्रॉन कहा है, 2, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, 2 2 4 6 10, यानी 11 है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 भर देते, लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों तो वो अगली कक्षा में चला जाता है। क्यों, क्योंकि यस के पास हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर चुके हैं। किस रूप में, 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर यहां से देखना चाहेंगे तो देखिएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है ना। जैसे जैसे नागिन आ रही है, ठीक है ना, एंट्री कर रही है, उसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते चले जाएंगे। आइएगा और कुछ तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। 3 लोगों को लिखा है मैंने, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक। इन तीनों के बारे में हम देखेंगे कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आइएगा, यहां पर सीक्वेंस आपको बताया ही हूं, ठीक है ना, किस तरीके से आप ससुरा से पैसा मांग रहे हैं, सीक्वेंस बताया ही मैंने। अब देखिएगा कैसे फिल करेंगे। यहां पर मैग्नीशियम है। अब पहले तो ये जरूरी है जानना दोस्तों कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो लिख लीजिए यहां पर, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कैल्शियम का दोस्तों कितना होता है, आप लोग बताइए, कैल्शियम का कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। इस चीज को याद रखिएगा। और जिंक का कितना होता है, 30। ये आपका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा, आपको पहले एक चीज और बता देते हैं कि 6C12 लिखा है अगर, तो ये जो नीचे होता है दोस्तों ये परमाणु क्रमांक है, और ये जो ऊपर लिखा होता है परमाणु भार है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया है। आप लोग कोई भी वीडियो छोड़िए मत। अगर आपको वास्तव में केमिस्ट्री का ज्ञान करना है तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करिए। ओनली वन द अवतांश क्लासेस, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। एक अच्छा क्लास आपको मिलेगा और एक अच्छे तरीके से आप सीखेंगे, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में सीखेंगे, एक सीढ़ी दर सीढ़ी के माध्यम से आप सीखते जाएंगे और आपकी पढ़ाई सफल होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैग्नीशियम जो है 12 होता है Mg। यहां पर जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहां देखिए ससुरा यानी 1s यस, और यस में का इलेक्ट्रॉन होता है 2। फिर देखिए 2s, तो यहां पर 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहां पर फिर क्या आ गया 2p, तो 2p यहां 2p लिखेंगे, और 2p p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 2p6 लिख देंगे। अब हम काउंट करेंगे 6 2 8 2 10, और है कितना 12। अब देखिए 3s आ गया, तो 3s लिखिए, और यस में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, यस कक्षा में यानी यस ब्लॉक में 2, यानी कि यहां पर 2 का कमी भी है। तो देखिए इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक आते आते मैग्नीशियम कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं कैल्शियम को ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम का 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, 20 परमाणु क्रमांक कितना है 20। अब देखिएगा चलेंगे इसको 12, जैसे ये है 12 नोट कर लेंगे पहले, 1s2 2s2
और फिर क्या हो जाएगा 2p6 और हो जाएगा 3s2। ध्यान दीजिएगा 3s2। अब देखिए कहां तक पहुंचे, 3s2 तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए हैं। आगे क्या है 3p6 है। इतना कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ है। अभी चाहिए कितना 20 है, 8 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगली कक्षा क्या है 3p और p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 3p6 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 6 2 8 6 14 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हमने कंप्लीट कर लिया। कहां तक p तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना दोस्तों, p तक पहुंचते पहुंचते हमने 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद कक्षा क्या है 4s का, 4s का लिए 4s लिखिए। और 4s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 और 2 जैसे लिखेंगे देखिए 6 2 8 2 10 और 10 इधर हो गया, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया अच्छा सा, ठीक है दोस्तों। फिर आइएगा जिंक का भी देख लेते हैं। अब ये 20 तो आप इसी को नोट कर सकते हैं ना, आप लोग इतना तो जानकार हैं ही, 20 को उठा करके उसी को नोट कर लीजिए। यानी देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। कहां तक, यहां तक पहुंचे 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया यहां तक। और हमें चाहिए कितना 30, यानी 10 इलेक्ट्रॉन कमी है। यहां देखिए 3d के पास आएंगे और 3d के पास दोस्तों जैसे आएंगे और डी ब्लॉक में मैंने बताया कई इलेक्ट्रॉन रह सकता है 10। देखिए 10 एक के बार में 10 हो गया। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और जिंक का। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपने सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिया, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सर कैसे आवर्त ब्लॉक और वर्ग कैसे निकालेंगे, तो आइए छोटी सी बात है देख लीजिए। और इसके बाद मैं एक्सेप्शन के बात करूंगा, एक्सेप्शन पे बात करूंगा, यानी अपवाद के बारे में बात करूंगा कि कुछ तत्व ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिस पर आप-बाऊ का नियम कार्य नहीं करता है। आप-बाऊ के नियम के अनुसार जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा वो कौन से तत्व है मैं बताऊंगा आपको। यहां पर देख लीजिए कि अगर पूछा जाए कि जिंक हमारा, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिंक हमारा जो है वो पीरियोडिक टेबल में उसका आवर्त और ब्लॉक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जिंक जो है उसका आवर्त क्या होगा, जिन तत्वों के मतलब लास्ट ब्लॉक के आगे वाली जो कक्षा है आपकी यही क्या है आवर्त, क्या है आवर्त। और ये जिस कक्षा में लास्ट वाले ब्लॉक में पहुंचता है, ये जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं वो जिस कक्षा में पहुंचता है उसे क्या कहते हैं ब्लॉक। यानी कि जिंक जो है वो तीसरे आवर्त के डी ब्लॉक का तत्व है। कहां का तत्व है दोस्तों, तीसरे आवर्त के डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना। इतना तो आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर आवर्त और ब्लॉक हो गया। यहां पर दोस्तों अब हम वर्ग देख लेते हैं, क्या वर्ग। तो वर्ग में दोस्तों यहां पर जो आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया लास्ट वाले ब्लॉक में, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है वो जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो तो ब्लॉक हो जाएगा जिंक का, जैसे जिंक जो है डी ब्लॉक का तत्व है। और ये आगे जो है ये आवर्त हो जाएगा, ठीक। जैसे यहां पर देख लीजिए Mg जो है आपके 3s2 में पहुंचा है, ठीक है ना, 3s2 में। तो यह ध्यान दीजिएगा Mg जो है वो तीसरे आवर्त का है, ठीक है दोस्तों, तीसरे आवर्त का है और यस ब्लॉक का है। इतना तो आप समझ गए होंगे, यस ब्लॉक का है और दूसरे वर्ग का तत्व है, दूसरे वर्ग का तत्व है। इस तरीके से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हो जाता है और हम उसके आवर्त, वर्ग और ब्लॉक के बारे में भी पता लगा लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपवाद कि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अपवाद दिए गए हैं वो कौन कौन से अपवाद हैं, ठीक है ना, किन तत्वों पर हमारा नियम कार्य नहीं करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो आइएगा हम उसके बारे में जानते हैं, पहले इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को शुद्ध भाषा में मैं यही बताना चाहता हूं कि एक्सेप्शंस जो है यानी अपवाद जो है, ठीक है ना, अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यानी जो पीरियोडिक टेबल आपका है उसमें 3 तत्व कौन कौन से, कॉपर, क्रोमियम और पैलेडियम, ठीक है ना, ये 3 तत्व जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो नहीं करते हैं, आप-बाऊ के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉन में जो ऊर्जा होती है वो निम्न ऊर्जा स्तर से, कहां से, निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ती है। यानी पहले निम्न ऊर्जा स्तर आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, कॉपर का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप इस नियम से कर रहे हैं तो देखिएगा, एक्सेप्शन बाद में आपको बताएंगे इसी में, लेकिन पहले देखिए
जैसे यहाँ पर क्या है 1s, तो यहाँ हो जाएगा 1s2, ठीक है ना। फिर 2s है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2s2, यहाँ 2p है तो क्या हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर क्या है 3s तो क्या हो जाएगा 3s2, यहाँ 3p है तो हो जाएगा 3p6। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग। तो इस तरीके से देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और कॉपर का होता कितना है 29, परमाणु क्रमांक कितना होता है 29, यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 29 होता है, यानी 3p तक पहुंचे हैं। अभी 4s को भी भर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए 4s2। उसके बाद आता है 3d, तो यहाँ पर कितना हो गया भैया 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20, और 3d है, यानी 3d जो है दोस्त ध्यान दीजिएगा 3d में 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 29 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29, ठीक है ना, 29 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाता है तो यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ 3d 9 है दोस्तों। मैंने बताया है कि डी ब्लॉक में हमें 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कितने की 10 इलेक्ट्रॉन की, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ का जो यस कक्षा है ये 4s2 उठा करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दे एक, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, यानी 3d 10 हो जाएगा। यही हमें समझना था, यही अपवाद है कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन देने से कक्षा स्टेबल हो रही है तो हम उस कक्षा को स्टेबल कर देंगे, समझ में आ रही बात, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है कि अगर लास्ट वाली कक्षा से पहले वाली कक्षा तो कंप्लीट रहेगी, और लास्ट वाली कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है 8 है ना, इस प्रकार से है, तो उस कक्षा को अगर चाहिए 1-2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है तो हम पहली वाली कक्षा से उसको उठा करके दे देंगे। देखिएगा दोस्तों दो चीजें होती हैं, क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि जैसे जो आपका डी कक्षक होता है, डी कक्षक या तो उसका D5 होता है और या तो D10 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर 5 ना होकर के 4 3 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 बनाएंगे, और या तो वो कक्षा जो है मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 9 है तो उसको हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। ये डी ब्लॉक आपका कहता है, ठीक है ना, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां से 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3d वाले में जुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा कंप्लीट आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 4s1 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, ठीक है ना। यही आपका अपवाद था, अपवाद को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये कॉपर, क्रोमियम और पैलेडियम, आप लोग क्या करेंगे क्रोमियम और पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस अपवाद के नियम से जैसे मैंने बताया है इससे कंप्लीट कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है और बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताया है, ठीक है ना, किस तरीके से आप ससुरा से पैसा मांग रहे हैं। तो दोस्तों इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने दिल और दिमाग दोनों में उतार लीजिएगा अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन आपको मिलते हैं दोस्तों आगे सभी में आप इन्हीं नियम को फॉलो करिएगा, आप बढ़िया से कर पाएंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, गुड होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल को आप अपना प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब यानी LSS ये अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में एक दोस्तों सी भी करिएगा, सी मतलब कमेंट, और कमेंट सेक्शन में क्रोमियम और पैलेडियम का आप जरूर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार और समर्थन आप सब देते रहिए।